हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो कोई थ्योरी क्लास नहीं है। आज आपको मैं कोई मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा या फिर कोई मिथ के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। मतलब आज हम कोई भी एजुकेशनल बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम थ्योरी करें कि भाई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब आज नहीं करेंगे। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जिम के बेनिफिट्स मुझे क्या क्या पर्सनली मिले और आपको भी क्या क्या मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स मैंने ऑब्जर्व करे इस जर्नी में। इसके साथ ही दोस्तों, रेफरेंस के लिए मैं कुछ फोटोज, कुछ पिक्चर्स या कुछ वीडियोस का भी सहारा लूंगा। वो मैं यहाँ साइड में लगाता रहूंगा रेफरेंस के लिए। और आपको पहले ही बता दूं कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, तो मुझे फोटो और वीडियो से बहुत ज्यादा प्रेम नहीं था। जब मैं वर्कआउट कर रहा था या फिजिक बना रहा था या फिर जो भी मैं कुछ कर रहा था, या अभी भी मुझे जिम में फोटो ज्यादा खिंचवाना या बहुत ज्यादा वीडियो बनवाना वो ना ही पहले पसंद था और ना ही बाद में अभी भी पसंद है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियोस बनाने का और कोई मकसद नहीं है, बस मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो है शेयर करना चाहता हूँ ताकि किसी के काम आ जाए। वो मेरे साथ ऐसी वेस्ट न चली जाए। ठीक है, ये पता नहीं है किसके पास कितना समय है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। और शुरुआत से बात करते हैं तो रेगुलर जिम मुझे करते हो गए होंगे करीब 5 साल। ठीक है, पूरे 5 साल, ये ज्यादा ही हो गए होंगे, 5 साल प्लस हो गए होंगे। शुरुआत से मैं आपको बताऊं कि फिटनेस के प्रति मेरा जो रुझान था वो बचपन से था। मतलब जब हम 13-12 साल के थे, 12-13-14 साल के थे, तो हम क्या करते थे कि सुबह मोहल्ले के कुछ बच्चे थे, इकट्ठे होते थे और हम लोग 4 बजे उठते थे। फिर हमारे यहाँ एक मैदान है, वहां जाते थे, दौड़ के आते थे। और उसके बराबर में रेलवे ट्रैक था, तो रेलवे ट्रैक की जो पैडियां है, लाइन है, उन पे हम पुशअप वगैरह लगाते थे और स्क्वाट्स वगैरह लगाते थे। थोड़ी देर पेड़ वगैरह पे लटकते थे हाइट के लिए। ठीक है, और घर आते थे, चने खाते थे। चने हम भिगो के रखते थे रात को और वो चने खाते थे। कुछ लोगों ने बताया कि गेहूं था, गेहूं को भिगो दो, उसका पानी पीना, उससे हाइट बढ़ेगी। तो ये सारी एक्टिविटी हम 14-15 साल की उम्र में मैं कर रहा था, या मेरे दोस्त जो थे एक दो वो कर रहे थे। उसके बाद 17 की एज में मैं पहली बार जिम गया। जिम में ज्यादा दिन के लिए नहीं गया, मुश्किल से मैंने हफ्ता 10 दिन देखा हुआ, क्योंकि बहुत लो बजट था और फैमिली की तरफ से सपोर्ट कुछ नहीं था। और मेरी जो हालत थी, मैं काफी वीक था, बहुत वीक था। मेरा वेट मुश्किल से 45 kg के आसपास रहा होगा और मैं बहुत वीक था, बहुत वीक, जिसको वीक बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पतला था, मैं कह रहा हूँ कि वीक था। मतलब जितना होना चाहिए उससे मैं बहुत कम था। तो 45 kg वेट था और बहुत ही स्किनी था। तो फिर वो खत्म हो गया। उसके बाद एक दूसरा जिम में गया मैं, तो वहां भी जो है 2-4 महीने करा। कभी कभी क्या करता था कि सुबह दौड़ मारने जाता था, रेस करता था। पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे थे, ये मैं बता रहा हूँ 18 की साल के आसपास की, जब हम 18-20 साल के हो गए उस टाइम की। तो ये चलता रहा, कभी जिम चले गए, कभी छोड़ दिया। रेस कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, उसके साथ भी वहां से आए, फिर जिम चले गए, आधा घंटा वहां करा। तो ये चलता रहता था। फिर उसके बाद 2 महीने 3 महीने करते थे, छोड़ देते थे, छूट जाती थी। एक महीने में 10-12 छुट्टी लग गई दो, तो कुछ ही दिन जा पाते थे। तो ऐसा ये चलता रहता था। ठीक है, और ये काफी दिन तक चला। फिर उसके बाद मैं, मेरी स्टडीज खत्म हो गई तो मैं जॉब करने लगा। जॉब करने लगा तो जब भी मेरा वेट, तब मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ने लगा। तब तक मैंने अपने आप को डाइट वाइट लेके ठीक कर लिया था। तो अब होता क्या था कि सिटिंग जॉब होने लगी थी, तो मेरा वेट बढ़ता था, पेट वगैरह बढ़ जाता था। जब मुझे लगता था कि बढ़ गया है, तो मैं बीच बीच में क्या करता था, 6 महीने 3 महीने ज्वाइन कर लेता था, तो उसको बैलेंस कर लेता था। ये शुरुआत से चल ही रहा था। अब बात होती है 2019 की, और शायद सितंबर या अक्टूबर का ही महीना था। तो मुझे एक दोस्त मिला, परवीन, उसकी पिक्चर भी यहाँ पे लगाऊंगा। तो वो भी ड्यूटी करता था, ठीक है, जॉब करता था। तो दिल्ली हम ट्रेन से जाते थे उस टाइम, तो ट्रेन से हम दोनों साथ जाते थे। साथ तो नहीं जाते थे, मतलब ट्रेन में जाते थे। तो फिर धीरे धीरे उसको भी पता चला कि भाई इसका भी रुझान जिम के अंदर है।
मुझे भी पता चला कि इसका भी रुझान जिम के अंदर है। तो हम दोनों ने एक ही जिम के अंदर मेंबरशिप ली थी, या मतलब हम एक ही जिम में जाते थे। तो कभी कभी एक दूसरे को देखते, फिर हाय हेलो शुरू हो गया, एक साथ आने जाने लगे। फिर सोचा कि भाई एक दूसरे के साथ जाने लगेंगे तो हम छुट्टियां कम करेंगे। तो कुछ दिन करा, फिर वो छुट्टियां लगने लगी बीच बीच में, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी लगने लगी। हालांकि वो ठीक था, हमें उस टाइम पता नहीं था, पर वो छुट्टियां लगने लगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने एक दूसरे के ऊपर पेनल्टी रखी कि भाई पेनल्टी रखते हैं, जो भी बंदा छुट्टी करेगा वो पर डे के 50 रुपए देगा। अगर आपने शाम को बता दिया मुझे काम है सुबह, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ या नहीं गए, तो उस दिन के 50 रुपए पेनल्टी है। और हुआ यूं कि फिर हम दोनों ने एक दिन भी छुट्टी नहीं करी, तो उसका हमें फायदा मिला। फिर फरवरी में मेरा एक रिजल्ट आया सीपीआईओ का, एसएससी सीपीआईओ का, जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए होता है। तो उसमें मेरा जो प्री था वो क्लियर हो गया था। उसका सेकंड जो टेस्ट था वो था फिजिकल टेस्ट था। फिजिकल के लिए मुझे तैयारी करनी थी, तो फिजिकल के लिए मैंने तैयारी शुरू करी। मैंने दोस्त को बोला कि भाई मैं जिम तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे रनिंग की तैयारी करनी है, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब करना है। और तो मुझे अभी जिम नहीं जाना है, सुबह मैं ये करूंगा। और उसके बाद हमें तो सीधा जो है ना ट्रेन पकड़ के ड्यूटी जाना होता था दिल्ली। उसमें भी 1 डेढ़ घंटा लगता था, तो ये था रूटीन। वो बोला कि ठीक है पहले दौड़ मारते हैं, फिर उसके बाद जिम करेंगे। तो आधा घंटा दौड़ मारेंगे और आधा घंटा ये करेंगे। फिर ऐसा हमने कुछ दिन करा। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद जिम बंद हो गए। जिम बंद हो गए तो फिर उसके बाद उसने और मैंने जो है 6 7 8 महीने लगातार रनिंग करी, और रनिंग करके हमने 10 10 12 12 केजी वेट जो है अपना ड्रॉप कर लिया। ठीक ठाक हम हो गए, ठीक है। तो घूमते रहे, दोस्ती भी अच्छी हो गई। फिर उसके बाद जिम खुले, तो तब से अब तक हम जो है एक साथ जिम कर रहे हैं। वो मैं बता रहा हूँ आपको, 2019 से कर रहे हैं, अभी भी एक साथ ही कर रहे हैं। अब दोस्तों ये रही छोटी सी एक मेरी कहानी कि भाई कहाँ से शुरू करा और कितने दिन से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो काफी टाइम से कर रहे हैं, पर वो बीच बीच में गैप होता रहता था। साल के अंदर हम 3 4 महीने छोड़ छोड़ के गैप करके करते रहते थे। मतलब बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हम कभी नहीं बैठे। जो मेरे साथ मेरा दोस्त था परवीन, उसका भी यही हाल था, मेरा भी यही हाल था। अब कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि 2020 2019 की बात बताता हूँ। तो 2019 के एंड सीजन में जब मेरे को वो मिला दोस्त परवीन, तो उसके बाद से मुझे एक पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी, आपसे क्या छुपाना। तो मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के कारण हालत खराब होगी, मेंटली भी फिजिकली भी। और वर्कआउट मेरे लिए एक ओनली की बन गया। अब जैसे ही जिम खुले तो मेरे दोस्त ने तो ज्वाइन कर लिया। उसको 3 4 5 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, और मैं जिम भी ज्वाइन नहीं कर रहा था। मतलब मेरी मेंटल हालत इतनी खराब थी कि मैं जिम भी ज्वाइन नहीं कर रहा था, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। फिर उसके बाद उसने करा, बोला, तो मैंने ज्वाइन करा। फिर धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल लगा उस डिप्रेशन से बाहर आने में। और जिम के जो रेगुलर जिम करने के मैं बेनिफिट आपको बता रहा हूँ, क्या क्या मिले आज तक के बताऊंगा, ठीक है। 1 1.5 साल के नहीं बताऊंगा, आज तक के बताऊंगा। वो मैंने सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो बेनिफिट मिला मुझे दोस्तों, वो मिला कॉन्फिडेंस। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, जब आपको कोई छोड़ के जाता है, रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और आपको लगता है कि आप जीरो हैं, आप नथिंग है। क्योंकि कोई भी आपको छोड़ के जा रहा है तो आपकी वैल्यू जीरो है। आप अपनी ही नजरों में जो है अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। और डिप्रेशन की खास बात यही है कि आपको अपने आप में ही कमियां लगने लगती है। आप अपने आप को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं, सुसाइड प्लान करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने भी करी है। तो पहला, धीरे धीरे जब फिजिक ठीक हुई, ठीक क्या मतलब, जब आप करेंगे तो थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ आएगी आप में, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। तो पहला बेनिफिट मिला मुझे कि मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा और मैं पहले से बेहतर फील करने लगा। दूसरा जो था वो था कि मैं पहले से हैंडसम हो गया था। अब पहले से हैंडसम हो गया था मतलब मैं पहले से बहुत अच्छा दिखने लगा था। पहले मैं थोड़ा कम, मतलब कम क्या, मैं अब हैंडसम नहीं दिख रहा था। उसके बाद में जब करते रहे, रेगुलर करते रहे, 3 4 साल हो गए, तो मैं काफी हैंडसम हो गया और लोग मुझे देखने लगे, लड़कियां नोटिस करने लगी। तो फिर एक और कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई मैं अब दूसरों से बेटर हूँ, या बहुत सारे लोगों से मैं बेटर हूँ। तो
ये एक जिम माने अगर आप रेगुलर कर रहे हैं 5 6 साल 7 साल, तो ये आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देती है। और जिम को बोला जाता है कि ये एक प्लास्टिक सर्जरी है, और सच में मतलब बिल्कुल आपकी सब कुछ फिजिक से लेके चेहरा स्ट्रक्चर बाल सब कुछ चेंज होता है। तो ये हुआ, काफी हैंडसम दिखने लगा, लोग अप्रिशिएट करने लगे, लड़कियां भी अप्रिशिएट करने लगी। पहले ये था कि मैं किसी को देखता था तो लड़कियां भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब उल्टा होने लगा था कि लड़कियां अप्रोच कर रही थी रिस्पॉन्स देने की बजाय, तो ज्यादा अच्छा लगने लगा कि भाई हाँ यार लड़कियां खुद से अप्रोच कर रही है, तो लड़कियां तारीफ भी कर रही है, आप हैंडसम हो, आपकी फिजिक अच्छी है, आपकी ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है। कोई बोल रही है कि आपकी चेस्ट अच्छी है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है आपकी बैक अच्छी है। तो ये सब होने लगा, तो अच्छा लगने लगा। तो ये था सेकंड के भाई मैं पहले से हैंडसम लगने लगा। फिर हाँ कि तीसरा बेनिफिट ये मिला कि लोग जो है नोटिस करने लगे। अब जो लोग नहीं जानते थे, गांव मोहल्ले देहात के अंदर कोई मतलब जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। पता चला कि एक बंदा वहां, उसने भी अच्छी बॉडी बना रखी है, तो पॉपुलैरिटी मिलने लगी। अपने गांव गली समाज में लोग नोटिस करने लगे, इवन आसपास के गांव में भी पता चलने लगा, क्योंकि जिम वालों का एक अलग ही सर्कल बन जाता है, कम्युनिटी बन जाती है, उनको पता रहता है वो फलाने गांव का है, वो फलाने गांव का है, और उसका नाम ये है, वो वहां से आता है। तो गिने चुने लोग होते हैं, तो एक दूसरे की खैर खबर उन्हें पता होती है, चाहे भी आपस में बात करे या ना करे, लेकिन उनको पता रहता है उनकी एक्टिविटी, वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपस में बात बिल्कुल ना हो, क्योंकि कितने लोग होते हैं फिटनेस वाले या फिर जिम वाले जो रेगुलर जाते हैं, बहुत कम होते हैं, तो एक दूसरे का पता होता है। तो पहले के मुकाबले मैं जो है नोटिस में आने लगा, लोग मुझे नोटिस करने लगे, मार्केट में बाजार में इधर उधर जाते थे तो लोगों को पता चलने लगा। फिर उसके बाद लोगों से बातचीत भी ज्यादा होने लगी, उसके बाद फैमिलियरिटी बढ़ गई, यानी कि जान पहचान काफी बढ़ गई, और लोगों की नजरों में थोड़ी सी वैल्यू भी बढ़ गई। यानी कि जो नहीं जानते थे वो हालचाल पूछने लगे, तो बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब एक अप्रिशिएशन भी फील हुआ। लोग आपको देखते हैं, आप चल रहे हैं, तो एक प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, वो हुआ। ठीक है, अभी आज की कंडीशन भी बताऊंगा लास्ट में, वीडियो लंबी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं रोज रोज अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता हूँ। इसके बाद जो दोस्तों बेनिफिट मिला वो हुआ कि नो डाउट कि स्ट्रेंथ बढ़ी, ताकत बढ़ी, स्टेमिना बढ़ा, ये तो सबका बढ़ता है, तो ये बताने वाली चीज भी नहीं है, ये तो सबको ही पता है। मैं बता रहा हूँ जो पर्सनली मेरे साथ हुआ, मतलब ठीक है, जो कॉमन है वो तो सबको पता ही है। तो फिर हुआ कि मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगा। पहले क्या होता था कि मुझे निमोनिया की प्रॉब्लम है, मतलब बचपन में जिसको निमोनिया हुआ है उसको क्या होता है कि बार बार सर्दी खांसी जुकाम जैसे ही होगा तो वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको टाइम लगेगा। तो मुझे क्या था कि मुझे होता था तो फिर मुझे 1 महीना लगता था रिकवर होने में। मेरी पसलियत तक भी मतलब इफेक्ट जाता था, तो फेफड़े बहुत आवाज आती थी फेफड़ों से सांस लेने की, तो बहुत बुरे वाला होता था। ठीक है, बहुत टाइम लगता था ठीक होने में, तो वो थोड़ा सा कम हो गया। डस्ट से होता ही था, डस्ट धूल मिट्टी इससे हो जाता था, तो ये होता था, और जल्दी जल्दी होता रहता था, साल में 2 3 बार तो होता ही था, और बहुत गंदे वाला होता था, 1 1 महीने से ज्यादा हो जाता था मुझे इसी हालत में। इवन ऐसा होता था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो इम्यून सिस्टम थोड़ा सा मजबूत हो गया, ये सारी चीजें नहीं खत्म हो गई, खत्म नहीं कहूंगा कि मतलब कम हो गई। ठीक है, अभी खांसी जुकाम नजला ये होता है, मौसम को लेके होता है, और ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि देखो मैं पूरा दिन एसी में काम करता हूँ, ऑफिस है, एसी में रहते हैं, फिर उसके बाद हम सीधा बाइक पे बैठते हैं, और बाइक से हम 1 1.5 घंटे का ट्रैवल करते हैं। तो वो जो मेरा दोस्त है प्रवीण, हम दोनों साथ ही ट्रैवल करते हैं बाइक से, तो दोनों ऑफिस में साथ में जाते हैं, जिम तो जाते ही है। ठीक है, तो फिर एकदम गर्मी में आना, घर आए तो बहुत पसीने में रहते हैं। कई बार होता है कि गर्म शरीर है, ठंडा हमने पानी डाल लिया गर्मी के कारण, या सुबह जिम से आए थोड़ा सा जल्दी कर दी पसीना सुखाने में और नहा लिए, तब हो गया। कई बार ऐसा करा कि भाई ऑफिस से आए या फिर जिम से आए, गर्म शरीर है, ठंडा पानी पी लिया, थोड़ा रेस्ट ना करके ध्यान से निकल गया, तो ये सब हल्का फुल्का खांसी, या मैं कहूँ कि गला खराब या जुकाम जैसी स्थिति हो जाती है। फीवर ना के बराबर हुआ,
फीवर कभी हुआ तो एक दिन से ज्यादा कभी नहीं रहा, और पहले से मुझे फीवर इतना ही होता है। तो इम्यून सिस्टम काफी ठीक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों जो बेनिफिट मिला कि मैं हैप्पी रहने लगा। मतलब मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। एक टाइम था कि मैं डिप्रेशन के अंदर था, एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सब चीजों को डील कर रहा था। अब मैं हैप्पी रहने लगा था, अपने बारे में सोचने लगा था, अपनी चॉइसेस के बारे में सोचने लगा था, लाइफ में मुझे क्या चाहिए। मतलब मेरी प्रायोरिटी मैं खुद बन गया था। पहले क्या था, मेरी प्रायोरिटीज मेरी फैमिली, पार्टनर और बहुत सारी चीज थी। उसके बाद मैंने एक चीज चेंज की कि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो मैं रहूंगा। तो वो चेंज हो गया कि मैं अपने आप पे ज्यादा ध्यान देने लगा और मैं पहले से ज्यादा हैप्पी भी रहने लगा। ठीक है, तो एक ये बेनिफिट मिला कि बहुत खुश रहने लगा और जिंदगी में मजा आने लगा। ठीक है, जिंदगी जीने में मजा आ रहा था। उसके बाद एक छोटा सा कॉमन सा ये है कि एक्टिव लाइफस्टाइल हो गई। एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब है कि भाई कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी करना है, ये नहीं सोचना कि ये नहीं करना, बोलेगा जो करना करना है। मतलब फुल एक्टिव, फुल मोटिवेटेड, ये हम फील करते थे। और पावर रहती है, स्ट्रेंथ रहती है। जब आपके अंदर पावर और स्ट्रेंथ दोनों रहती है तो क्या होता है कि आप किसी भी चीज से हिचकते नहीं है, जो करना है लाइफ में करते हैं, डिसीजन स्ट्रांग ले सकते हैं। जब आप वीक होते हैं ना फिजिकली, तो आप मेंटली भी वीक होते हैं। आप जो है परेशान रहते हैं, सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ठीक हुई, मेंटली भी खुश रहने लगा, फिजिकली स्ट्रांग दिखने लगा, तो मोटिवेशन मिलने लगा अंदर से, और जो भी करना था हम फुल एनर्जी और इच्छा के साथ में करते थे। तो अभी हेजिटेशन वगैरह ये सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और मैंने शायद लिखा हुआ है। हाँ, एक एक प्रॉब्लम मुझे थी कि एक मुझे बैक पेन होता था। बैक पेन मतलब मैं क्या था कि जब मैं टीन एज में था, 17-18 साल की एज में था, तो मुझे कुछ हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास कम थे और मुझे अपनी स्टडीज के लिए जो है ना मजदूरी करनी पड़ती थी। तो आपसे क्या छुपाना, तो वो मजदूरी जो थी वो क्या था, बोरवेल का काम था। बोरवेल यानी कि घरों में जो नल नल लगता है, बोरिंग होता है पानी का, तो वो होता था पहले हाथ से। यानी कि ऊपर एक चकली बांधी जाती थी, उसमें रस्सा था, रस्से के अंदर एक बोकी डाली जाती थी, वो पाइप के अंदर नीचे डालते थे, उसको हाथ से खींचते थे। तो उसमें 2-4 दिन लगते थे, वैसा करते थे, तो उसमें बहुत हैवी मतलब काम था। तो उस काम की वजह से क्या हुआ कि मुझे बाद में बाद में मुझे जो है ना बैक पेन रहना शुरू हो गया। तो लोअर बैक में मेरे पेन होता था। मैं अगर खड़ा रह जाऊं 1 घंटा 1.5 घंटा तो मेरी बैक में दर्द हो जाएगा। मैंने कोई झुकने का काम कर लिया, जैसे कोई फावड़ा चला लिया, या फिर कोई झाड़ू लगा ली, या फिर कोई बैठ के पालती मार के या उकड़ू बैठ के मैंने घर के बर्तन कर लिए। कई बार करने पड़ते थे, हमारे यहाँ सिस्टर तो है नहीं, तो मम्मी को अगर कभी कहीं जाना पड़ गया तो उस केस में आटा गूंद लिया बैठ के, तो मेरी कमर हालत खराब, कपड़े धो लिए। ये कोई भी काम करता था, ज्यादा मैं चल लिया पैदल तब मेरे बैक पेन होता था, ज्यादा देर मैं बैठ लिया तब होता था। अगर मैं ट्रेन में ट्रेवल करता था और पूरी प्रॉपर सीट नहीं मिली तो थोड़ा कोने वगैरह में बैठना पड़ता था, तो तिरछा बैठ गया, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बैठ गया तो बैक पेन। तो फिर एक्सरसाइज करी, काफी काफी हैवी वेट्स उठाए, डेडलिफ्ट भी करी और हैवी स्क्वाट्स भी लगाए। तो इससे एक चीज हुई कि मेरा बैक पेन वो जो था वो रिपेयर हो गया, मतलब वो चला गया। अभी मैं क्या कि अगर बहुत ज्यादा करूंगा हैवी वेट से स्क्वाट्स वगैरह या डेडलिफ्ट वगैरह, तो 1-2 दिन रहेगा वो दर्द होता है ना, 1-2 दिन रहता है वो ठीक है। लेकिन एक होता है कि आपको रहता ही है परमानेंट, तो वो नहीं है। उससे मैं बहुत साल परेशान रहा और वो चला गया, तो ये कंप्लीटली ही चला गया। तो दोस्तों ये थे बेनिफिट्स। ठीक है, ये बेनिफिट्स मुझे मिले जब मैंने रेगुलर वर्कआउट किया। लेकिन अभी जो फिलहाल की मैं कंडीशन भी बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आपने ये सब चीजें एक बार अचीव कर ली तो आप ऐसे ही रहेंगे, नहीं। ये चीजें बीच बीच में चेंज होती रहती है। ठीक है, तो बाद में अभी जो करंट कंडीशन मेरी है वो यही है कि मैं फिर से जो है मेंटल स्ट्रेस की तरफ हूँ। काफी स्ट्रेस मेरे लाइफ में है, कई सारी चीजें हैं, जैसे कि
फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको लेके मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो और मैं ज़्यादा इनकम कमा पाऊँ और एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, बड़े सपने, ये सब है। ठीक है, छोटी जॉब है और जॉब करने की इच्छा नहीं है। जॉब छोड़ना है तो उसके लिए डर है। करना क्या क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले शादी करने की कोशिश में है और प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई बंदा समझ में नहीं आ रहा है, मतलब लड़की को समझ में नहीं आ रही है, या फिर मैं कम तो ये एक इनसिक्योरिटी सी मेरे साथ हो रही है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के साथ रह सकता हूँ। अकेला भी मुझे नहीं रहना है और किसी के साथ रहने से भी डर लग रहा है। तो ये मेंटल कंडीशन मेरे साथ चल रही है। ठीक है, सपने अधूरे रह रहे हैं और एज निकलती जा रही है। लोग जो है मेरे साथ के हैं बहुत आगे निकल चुके हैं, मैं बहुत पीछे हूँ। ये प्रॉब्लम है। कुछ लोन्स है, फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खराब है, वो दिक्कत है। तो इन सब को ओवरऑल लगा के चलूँ तो कोर्टिसोल शरीर में बढ़ा हुआ है। कोर्टिसोल की वजह से पेट भी निकल गया। कोर्टिसोल की वजह से पूरी बॉडी की बैंड बच गई। ठीक है, न ही पहले जैसी बॉडी रही, न ही पहले जैसी मेंटेलिटी रही, न ही पहले जैसी सोच रही, न ही पहले जैसी पॉजिटिविटी रही, है ना, पॉजिटिविटी रही। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा और डिपेंड करता है कि भाई आप कैसे डील करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी इसको डील करने की, जिम अभी भी जा ही रहा हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि 1 से 1.5 साल हो चुका है जिम सिर्फ ऐसे कर रहा हूँ कि मैं खुद को मेंटेन कर पाऊँ, यानी कि मैं अपने आप को बिल्कुल खराब ना कर लूँ कि जो कुछ अचीव किया वो बिल्कुल कंडम कर लूँ। तो इसलिए जा रहा हूँ कि बस ठीक रहूँ, मेंटली थोड़ा सा ठीक रहूँ, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी या वर्स्ट कंडीशन में मैं चला जाऊंगा। तो ओवरऑल बताऊं तो दोस्तों कि ये फिलहाल की मेरी कंडीशन है और पहले जो बेनिफिट्स मिले वो भी मैंने बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अपने इस पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ समझने को या सीखने को मिला होगा। और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और एस के फिटनेस को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या एक्सपीरियंसेस के लिए। मैं ज़्यादातर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि बीच बीच में मुझे जो है कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।